पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं, पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं, होठों पर मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं। अभी तक पक्षियों की बैठकर, अभी पक्षियों की तरह बैठकर मंदिरों में गीत गाए, यदि श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भगवान तुमसे दूर नहीं। पत्थर एक बार मंदिर आता है, भगवान बन जाता है। हम 50, 70, 100 साल तक मंदिर आते हैं, लेकिन पत्थर के पत्थर रहे आते हैं, क्योंकि हमारे जब तक हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। मूर्तियां माध्यम हो सकती हैं, शिक्षक माध्यम हो सकता है। जब तक विद्यार्थी यदि पढ़ने की अभिरुचि ना रखे, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी ना हो, उसका क्षयोपसन न हो और उसको अनुकूलता ना मिले, तो बच्चा योग्यता होने के बाद भी नहीं पढ़ सकता है। और कभी कभी पढ़ाने वाला प्रयास करे, लेकिन बच्चे में योग्यता ना हो तो भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वास्तव में परमात्मा न किसी को मोक्ष देता है न लेता है। लेकिन ये सत्य हर कोई परमात्मा को किसी न किसी रूप में मानता है, क्योंकि सीढ़ियां तो बन गई, अब चढ़ना भी सीखो। भोजन की थाली तो सामने है, अब खाना भी सीखो। शास्त्र पढ़ते पढ़ते और इस तरह की क्रिया करते करते सदियां गुजर गई। अब धर्म के मार्ग पर बढ़ना भी सीखो, धर्म के मार्ग पर बढ़ना भी सीखो। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हमारा हठाग्रह हो, दुराग्रह हो, मूढ़ता हो। परमात्मा की पूजा करना सिर्फ हमारा एक लक्ष्य है कि हम परमात्मा जैसे हो जाए। जिससे प्रेम होता है आप उसके लिए लाख प्रयास करते हैं उससे मिलने की, आप उससे मिलने का प्रयास करते हैं। आप कभी कभी कहते भी हैं ये 2 टके का प्रेम जो लौकिक प्रेम है, ना जाने किस दिन बदल जाए। कल तक कहते थे तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, आज कहते तुम्हारे साथ नहीं जी सकते। कल तक कहते थे तुम्हें आंखों में बसा लेंगे, आज कहते फूटी आंखों नहीं देख सकते। कल तक कहते थे तुम्हारे बिना खाया नहीं जाता, आज तुम्हें देखकर खाया नहीं जाता। क्योंकि यहाँ के प्यार तो मात्र स्वार्थ के प्यार होते हैं। कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। एक बार मनोवती ने दर्शन की प्रतिज्ञा ली थी। आप अपने बच्चों को ऐसी दर्शन प्रतिज्ञा दिलाते हैं क्या? उन्होंने सिर्फ एक बार बचपन में माँ बाप गए थे, क्योंकि कहते भी जैसे जाके बाप मतारी, जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। हर मजहब वाला कोई चाहे चादर चढ़ाए, चाहे गुरु ग्रंथ साहब को पूजे, चाहे कोई थानक वाला हो, आगम वाला हो, मुपट्टी वाला हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, परमात्मा को सब मानते हैं। चाहे कोई पैगंबर के रूप में माने, अवतार के रूप में माने, तीर्थंकर के रूप में माने, और कोई परमात्मा किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाता। ध्यान रखना, मस्जिद अपने आप में कहती है मन की जिद छोड़ दे, मन की जिद मत मान। गुरुद्वारा कहता है गुरु के बताए द्वार पर तू चला जा। गिरजा कहती है अपने अहंकार को छोड़कर गिर जा, उनकी परमात्मा की तरह गिर जा। जीसस को जिस समय फांसी दी जानी थी, यही तो कहा था वहां के सम्राट ने कि तुम कह दो एथेंस छोड़ के चले जाओगे, तुम कह दो कि अब सत्य की बातें नहीं कहोगे, क्योंकि तुम सत्य की बातें कहते हो तो हमारा अपमान होता है। हम सब असत्य में जी रहे हैं और हमें पता तुम सत्य की बातें कहते हो, लेकिन तुम सत्य की कहोगे तो तुम
तुम्हें लोग मानने लगेंगे, तुम सत्य कहना छोड़ दो। उन्होंने कहा था यदि सत्य छोड़ दूं और जीवन और सत्य में से निर्णय करना हो तो सत्य को ले लूंगा। जीवन तो आज जाए या कल जाए, क्या फर्क पड़ता है। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। उन्होंने कहा था सत्य यदि चला जाएगा फिर जीकर क्या करूंगा, इससे अच्छा है मौत को स्वीकार करता हूँ, लेकिन सत्य के साथ मौत भी होगी तो वो स्वर्ग से बढ़कर होगी। हम जिए जिस स्थिति में जी रहे हैं, लेकिन हमारे लक्ष्य थोड़े अंतर होना चाहिए। सबके जीवन में समस्याएं और सब समस्याओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि वास्तव में समस्याएं पूरी नहीं होती हैं, आदमी पूरा होता है। समस्याएं तो कभी पूरी होती नहीं, क्योंकि आपने सोचा था बचपन में कम से कम 2 कमरे का मकान हो जाए। 2 कमरे हो जाएं तो वो 2 कमरे का मकान दुख देने लगता है। बोले कम से कम 4 मंजिल तो हो जाए, 4 कमरों का हो जाए, 4 हो जाए तो 4 मंजिल हो जाए। फिर कहते हैं यार नहीं किसी और अच्छी सिटी में हो जाए, फिर अच्छी सिटी की जगह विदेश में हो जाए। और विदेश से सच पूछो अपने देश में, अपने देश का मतलब है हम अपने आप में कभी रुकते नहीं हैं, और बाहर की दौड़ ही संसार है और अंदर का विश्राम ही मोक्ष। किसी ने हमसे कहा था कि माता जी सब लोग मोक्ष चाहते हैं तो मिलता क्यों नहीं। हमने कही झूठ बोलते हैं, मोक्ष कोई नहीं चाहता। हम आपसे भी कहें, एक व्यक्ति आया और कहने लगा माता जी हमें मोक्ष कितने दिन में हो जाएगा। हमने की कितनी फैक्ट्री, बोले 10। हमने की 10 दिन में 10 फैक्ट्री समाप्त हो जाएंगी, 11वें दिन तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। बोले तो ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। आप सोचिए हम अपनी जरा भी कहना चाहिए प्रगति नहीं चाहते हैं, हम और बंधनों को बांधते जा रहे। हमारा हाल वो हो गया कि आंख में दिक्कत थी तो एक चश्मा लगा लिया, बोले इससे नहीं दिखता, बोले दूसरा भी दे दो। चश्मे पे इतने चश्मे लगा लिए कि अब आंख तो क्या दिखेगा, आंख में चश्मे ही चश्मे दिखते हैं। हमारी हालत भी ऐसी है, हर चीज के राग के चश्मे हमने बहुत लगा लिए हैं, बीत रागता के दर्शन कहाँ से होंगे। क्योंकि परमात्मा पर आपकी आस्था यदि है तो मनोवती अनाड़ी थी, बचपन में पिता के साथ गई थी और पिता ने और कुछ व्रत लिए, वो कहने लगी मुझे भी व्रत दे दो। और क्या व्रत दे दो, दर्शन प्रतिज्ञा ले ली, और वो भी दर्शन क्या, गज मुक्ता चढ़ाकर भोजन करूंगी। विवाह हो गया और आप सबको पता है कि उसने विवाह के समय ने उसके पिता ने ये नहीं पूछा था कौन कितना बड़ा सेठ है, कहा था एक हार दिया था और कहा था पहले तो ये पूछना जिसके घर जाओ कि तुम्हारे यहाँ जैनाचार कुलाचार है या नहीं जैन के हिसाब से, और उसके बाद उसको इस हार की कीमत बताना। हार की कीमत ले ले, सुशील सज्जन धर्मात्मा वर हो तो उसे बागदान में यानी सगाई में ये हार दे आना। सोचो ये हमारी पहचान थी। हम धर्म के लिए कितने आस्थावान थे कि जान जाए तो जाए लेकिन धर्म पहले हमारे जीवन में रह जाए। पहले देखते थे कि कुलीन वर है या नहीं, और धर्मात्मा परिवार है, संयुक्त परिवार है और साख है तो उस घर में बच्ची दे देते थे। आजकल साख हो या नहीं हो, धन होना चाहिए, उसके घर में बच्चियां दे देते। बोले बहुत मॉडर्न परिवार है। अरे सच पूछो उनके घर में तो हर कुछ पहन सकती है लड़की, हर कुछ पहन सकती है। वो फटे पुराने आधे टूटे फूटे कपड़े पहनेगी तो दरिद्रता तो अपने आप आ जाएगी। आप लोग इसको बहुत, हम पूरब के लोग हैं, हमें जीना आता है, हमें पूरब के लोगों को संयुक्त परिवार में जीना आता है। हमारा पूरब का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ कोई मरता नहीं है, आत्महत्या नहीं करता है कोई। हमारे पूरब का आदमी न तो बुढ़ापे में पागल होता है, न डिप्रेशन में जाता है, और न कभी उदास होता है।
क्योंकि उसके पता है, उसे अंदर में उल्लास है कि अभी तो इन लोगों से मिला था, अंत जाते जाते वो काम कर जाऊंगा कि परमात्मा से मिलने का अवसर मिलेगा। सुकरात ने यही तो कहा था, तुम सोचते हो लोग मुझे मार देंगे, अरे मेरे और बीच में, परमात्मा के बीच में जो व्यवधान था वो मिट जाएगा। धर्मात्मा यही तो कहता है कि मृत्यु होने से हान कोने या को भय मत लाओ। और धर्मात्मा कहता है कि ये जीर्ण वस्त्र से नवीन वस्त्र देती है मौत, ये बुढ़ापे की तकलीफों से छुड़ा देती है। क्योंकि यदि मौत त्रियंच की पर्याय में भी परमात्मा की आराधना से सहत होती है, क्षणा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुखनिधि, क्षण भर में गुण से गरिमा से युक्त देवता बना देती है। यहाँ हम देवताओं जैसी पर्याय में आकर भी नारकियों से जी रहे हैं। नरक में क्या है? आपस में प्रेम नहीं है, कलेश है, ईर्षा है, मार काटे, यही तो नरक है। आज हर घर क्या नरक नहीं हो गए? इतने बड़े घर हैं कि आदमी कम और घर बड़ा हो गया, सामान ज्यादा और इंसान कम हो गया, प्यार कम और पैसा ज्यादा हो गया। लोग पहले प्रेम के पीछे पैसे को ठुकरा देते थे, अब पैसे के पीछे प्रेम को ठुकरा देते हैं। रक्षाबंधन पर भी लोग ये देखते हैं, सोने की राखी आई तो इतने रुपए देना, चांदी की आई तो इतने रुपए देना। वो परमात्मा से क्या प्यार करेगा? जो संसार में रहकर इंसानों से, जीव आत्माओं से, तिर्यंचों से नहीं प्यार कर पाया, वो परमात्मा से भी प्यार नहीं करेगा। जो अपने पिता माँ से प्यार नहीं कर पाया, वो परम पिता से क्या प्यार करेगा? तो ध्यान रखना, हमारे जीवन में वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी, क्योंकि कहा है कल्प वृक्ष और कामधेनु तो मांगने से देते हैं भगवान, लेकिन तुम्हारी भक्ति तो बिन मांगे भी सब कुछ देती है। तो हम हर लोग परमात्मा को मानते हैं, बिल्कुल सत्य घटना है। हम करेरा से पुरी के पास से निकले तो एक रास्ता था जहां से हम जाते, थोड़ा सा दूर पड़ रहा था, लेकिन एक जगह रास्ता था उसमें डकैतों का एरिया था। वहां पर सहस्त्र धारा की तरह कोई जगह थी, वहां से हम नरवर जा सकते थे। रास्ते में वही कोई घाटी सी थी, वहां पर हो गया एक कमरा, लेकिन हमें लोगों ने बहुत मना किया कि हम आपको वहां से नहीं जाने देंगे। हमने कहा क्यों? बोले वहां तो पूरी डकैतों का एरिया है, बहुत पहले की बात है। तो मैंने कि मैं तो जाऊंगी तो वहीं से। तो वो लोग बहुत मना किया कि आता जी फिर हम लोग तो नहीं जा पाएंगे। हमने कि तुम लोग मत जाना, हम लोगों को तो कुछ नहीं करेंगे, वो लोग आप लोग किसी को भेज दो। और बोले हम जाएंगे तो शाम होते होते आपको छोड़ के आ जाएंगे। हमने कि आप आ जाना। आपको क्यों बता रही कि सबके प्रति, सबको परमात्मा के प्रति आस्था है। और जब वहां गई तो 2-3-4 भैया लोग रुक गए थे, बाकी लोग चले गए थे। और वो तो शाम भक्ति हो रही थी, वो लोग बंदूक ले लेके और मुंह पे पट्टियां बांधे थी। वो 10-15 लोग आ गए। हम समझ तो गए डकैत हैं। फिर कहने लगे आप यहाँ ठहरोगी? हमने कहा हाँ। तो कहने लगे आप यहाँ कहाँ रुकोगी? हमने कहा कि ये है ना। तो कहने लगे वो तो हमारा डेरा है, पर वो उन्हीं का रहने का होगा। अब वो रात में कहने लगे सुबह आपको यहीं रुकना, भोग लगा के जाना। हमने कहा हम तो नहीं रुकेंगे। उनसे अच्छे से बोले, हमने कहा हम नहीं रुकेंगे। तो कहने लगे फिर आप हमारे दूसरे डेरे पे जाना, उधर से भी शॉर्टकट है। फिर वहाँ 13 किलोमीटर चल के उधर से उधर गए। उनने इतना इंतजाम कर रखा था, बल्कि उन्होंने ये बात भी कही कि आपका कोई भक्त तो नहीं आएगा, जैनी तो नहीं आएगा इधर, आपको सुबह छोड़ने जैनी नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता हम लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन हमने कहा तो नहीं, वो लोग नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे आपके उधर से। कहने लगे चिंता नहीं करो, हम उनको फोन पर बुलाते हैं। मतलब उनने कुछ खबर भेजी होगी कि तुमको आना है जहाँ भी, और लोग आ गए। लेकिन आप देखिए वो में एक शंकर जी की प्रतिमा थी, और बहुत ऐसे एक लेंटर डाल के उनने कम से कम वो 500 किलो का तो होगा घंटा,
और उनने इतना इंतजाम कर रखा था, खुद के भी बहुत लोग बुला रखे थे, 100-150, और श्रावकों को भी खबर की होगी जो भी, तो वो लोग भी बसों की बस आ गई। जगह बहुत अच्छी थी, वहीं पर श्रावकों ने हार बनाया। फिर उनने ना श्रावकों के लिए बहुत अच्छी भोजन की व्यवस्था की थी उन लोगों ने, बहुत बढ़िया हलवाई उलवाई बुला के बहुत खाने का इंतजाम था। लेकिन आप देखिए, हमने बोले 1 घंटा क्यों चढ़ाया आपने? तो कहने लगे कि एक बार शंकर जी ने ना हमारी मनोकामना पूरी की थी। हमने कही क्या मनोकामना थी? बोले एक बहुत बड़ी डकैती में सफलता मिली थी। अब सोचिए, भगवान के डकैती कराते हैं, कोई भी भगवान हो कोई डकैती नहीं कराता है। लेकिन सत्य घटना है अभी महावीर जी की, छत्र चुरा के ले गया वो भी, पहले भगवान को ढोक दे रहा, फिर चढ़ के छत्र चुरा लिया उसने। आप ध्यान रखना, हर कोई परमात्मा को पूछता है, लेकिन जब तक ये ख्याल नहीं आए, उन लोगों को हमने 2-3 चीजें का त्याग दिलाया। फिर हमने उनको कहा कि आप लोग क्यों लूटते हैं, ऐसा काम क्यों करते हैं? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा हम उन्हें लूटते हैं जो दुनिया को लूटते हैं, हम उन्हें लूटते हैं जो दुनिया को लूटते हैं। और देखो अम्मा, हम इतने लोगों को, गरीबों को इस तरह से सहारा देते हैं, लेकिन हमने कहा देखो आप अच्छी जिंदगी तो नहीं जीते हो ना। बाद में उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन ध्यान रखना, आपको क्यों कहा, हमें देखना है हमारे परिवार में, हमारे घर में रहते हुए हमने अपने मन को मंदिर बनाया नहीं, कहीं हमसे हिंसा तो नहीं हो रही, नहीं तो मंदिर भी मरघट हो जाएगा। हम एक दूसरे से यदि संक्लेश में जी रहे हैं तो पानी लाख छान लेना, तुम्हारी अहिंसा नहीं फैलेगी, क्योंकि तुम्हारी भाव हिंसा हो गई, द्रव्य हिंसा। तुमने किसी प्रकार से भी गलत सलाह दे दी, ये बीज डाल देना, ये दवाई डाल देना, ये कर देना, समझ लो तुमने जीव मरे या नहीं मरे। आचार्य कहते हैं प्रमाद के योग से हिंसा हो जाती है। आपकी हिंसा हो गई, आपने झूठ बोला, अपनी शक्ति को छुपाया, ही हिंसा झूठ है, हिंसा भी है और झूठ भी है, क्योंकि आपको ये पुद्गल द्रव्य मिला है, कम से कम 80-90 साल के लिए मिला है। तुम परमात्मा से तो इतनी फरमाइशें रखते हो, परमात्मा को 24 घंटे में से 1 घंटा भी देते हो क्या? और जो 23 घंटे बीमार हो, जो 23 घंटे विक्षिप्त हो, वो 1 घंटे यदि नाटक करे कि जय हो भगवान तुम ही हो, मेरे तो सब कुछ तुम ही हो, निज पद दीजिए मोह, तो उसका अभिनय होगा, वो धोखा दे रहा होगा भगवान को। क्योंकि जो 23 घंटे करोगे वही 1 घंटे भी स्मृति में रहेगा। इसलिए मैं कहती हूँ घर में रहो, लेकिन घर में रहते रहते भी तुम जो भी काम करो, दुकान चलाओ तो कहो परमात्मा ये बाहर का धन जुड़ रहा है, आत्मा का धन भी इसके साथ साथ जुड़ना चाहिए। मैं कम से कम, चलो सरकार से तो तुम नहीं बचा पाते हो अपनी संपत्ति, वहां तुम्हें करना पड़ता है, इतने टैक्स हैं, थोड़ा बहुत उलट फेर कर सकते हो, लेकिन कम से कम इतने से बचाव करो कि हम जानबूझकर किसी गरीबों को ऐसी चीज नहीं देंगे जिसके कारण क्या हो, उनके घर पर बीमारी आ जाए। उनसे झूठे नकली दस्तावेजों पर अंगूठे नहीं लगवा लेंगे, उनकी बद्दुआओं के तेल से तुम्हारे घर के टीन भर भी गए तो तुम्हारे अंतिम यात्रा में काम आएंगे। तुम खाकर सो नहीं सकते हो, उनके बद्दुआओं का पैसा तुम्हारे नस नस में से निकल जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, हिंसा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं। आप कहोगे माता जी हम तो चोरी नहीं करते हैं, कोई चीज नहीं उठाते किसी की, लेकिन तुम्हें जो शक्ति मिली थी उसकी अभिव्यक्ति की क्या तुमने? तुम्हें द्रव्य मिला, तुम्हें क्षेत्र मिला, तुम्हें काल मिला, तुम्हें भाव मिला, तुमने किसकी उपलब्धि की? तुम्हें द्रव्य पुद्गल द्रव्य मिला, तुमने कितना तपस्या में लगाया, तुम्हें जीव द्रव्य की चेतना मिली, तुमने अपने उपयोग को, अपनी मानसिकता को, अपनी स्मृतियों को, अपनी नमस्कृति में कितना लगाया। आप ध्यान रखना,
हमारे दिल में कबाड़ तो बहुत भरा होगा, शिकायतें शिकवे गिले तो बहुत भरे हैं, अच्छाइयाँ कितनी भरी हैं। यहाँ से जाते हो प्रवचन के 2 शब्द याद नहीं रहते होंगे, और किसी से झगड़ा हो जाए तो 20 साल बाद तुम ब्याज सहित बता दोगे। इतनी सी गलती हो तुम शाम तक इतनी बड़ी कर देते हो। तुम्हारी हालत उस चोर की तरह है। जब चोर इकट्ठे होते हैं जेल में तो 10,000 की चोरी को उन्हें लगता अपमान होगा कि 10,000 की चोरी करके भी यहाँ पड़े हैं क्या, तो बोलता हम 10 लाख की चोरी करके आए। तुम्हें भी अभी तक बीमारी में जीने की आदत पड़ी है। बीमारी क्या है? राग द्वेष काम क्रोध, ये हमारी महा बीमारियां हैं। शरीर की बीमारी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, और शरीर की बीमारी हो तो भी तुम्हें बहुत अच्छी बात कहती हूँ, क्योंकि मैं हर मर्जों की दवा रखती हूँ। मैं हर मर्जों की दवा रखती हूँ, और मैं परमात्मा में आस्था और विश्वास रखती हूँ। वास्तव में कैसी दवाएं? आप लोग एक नियम बना लेना, शारीरिक रूप से तो आप 1 महीने में स्वस्थ हो जाओ, कि आप अभी कुछ भी बातों को मन में संग्रह कर लेते हो और वो व्यक्त नहीं हो पाती हैं, तुम्हारे अंदर अंदर दीपक का काम करते हैं। वो जब व्यक्त नहीं कर पाते तो घुटते हो, और घुटते हो तो तुम्हारी प्राण वायु अच्छे से नहीं बह पाती है। तुम्हारी कहीं ना कहीं रुकावट आने से तुम्हें और कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। लोग हमसे कहते हैं माता जी हमारी दवाई, इतनी दवाई चलती है। हमने कही दवा दबाती है, ठीक नहीं करती है। ये औषधियां थी जो सचमुच शरीर को स्वस्थ करती थी, और हमारे देव तो परम औषधि देते हैं, जो जन्म जरा मृत्यु की दवा है वो ठीक कर देती है, जन्म को जन्म कल्याणक में बदल देती है। और बुढ़ापे के लिए आपने पढ़ा विषापहार में कि परमात्मा तुम दीर्घायु हो, लेकिन तुम पर बुढ़ापे ने असर नहीं किया, और मौत को निर्वाण बना देती है। ये भगवान की परमात्मा की दवा है। आज आप चाहते हो तो सम्यक दर्शन की क्या करना, हॉस्पिटल में जाना और परम गुरुदेव से अपना इलाज कराना, और साथ साथ ज्ञान रूपी जो आपको औषधियां लिखी हो उनको चारित्र के साथ पान करना। एक आदमी कहने लगा, उसे बहुत खांसी थी, लेकिन वो ना खटाई छोड़ता था और ना मिर्ची ना तेल, कुछ नहीं छोड़ता था, और हर वैद्य से कहे मेरी खांसी ठीक कर दो, मेरा बुखार ठीक कर दो। लोग कैसे कर दें जब तुम कुछ छोड़ते ही नहीं। अचानक ही उसने कहा यदि नहीं करोगे तो तुम लोगों पे ब्याज पैसे लिए हुए थे, कहने लगे लगा दूंगा, ज्यादा ब्याज, ठीक करना पड़ेगा। एक आया और कहने लगा मेरी महंगी दवाई है और पहले एडवांस लूंगा, लेकिन ये सच है कि तुम्हारा इलाज कर दूंगा। उसने कहा क्या? बोले तुम दुगना खाना, जो खाते हो उससे दुगना खाना, खटाई मिर्ची तेल, जो चाट पकौड़ी जो खाना हो खाना, मेरी दवाई के साथ 3 फायदे और होंगे तुम्हें। उनने कहा क्या? कहने लगे बुढ़ापा नहीं आएगा, घर में चोर नहीं आएगा और घर में कुत्ता नहीं आएगा। उसने ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, और वो कुछ नहीं, कुछ ऐसी पुड़िया चूरन सा दे गया, दवाई थोड़ी ना थी। अब वो महीने भर बाद कहने लगे तुम जितना खाते हो सब खाओ, खूब खाओ, जी भर के खाओ। इतना बीमार हो गया कि खटिया से नहीं उठ पाता था। उसने वैद्य को बुलाया, कहने लगे तूने कहा था ठीक हो जाऊंगा, मुझे लाभ होगा, इससे तो हानि नहीं, मेरी तो बीमारी बढ़ गई। उसने कहा कि नहीं, जो मैंने कहा था वो लाभ हो रहा है। कहने लगे क्या लाभ हो रहा है? मेरी खांसी दुगनी हो गई। मैंने बोला मैंने ये नहीं कहा था खांसी ठीक हो जाएगी, मैंने कहा था मेरी दवाई से 3 लाभ होंगे। मैंने कहा था बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम जवानी में ही मर जाओगे, तो बुढ़ापा कहाँ से आएगा? और कहने लगे मैंने कहा था तुम्हारे घर चोर नहीं आएगा, तुम रात भर खांसोगे तो चोर सोचेगा जग रहे हो तो आएगा ही नहीं। कहने लगे तीसरी बात कुत्ता नहीं आएगा, जब तुम लाठी लेकर दिन भर दरवाजे पर ही थूकते रहोगे तो कुत्ता तो लाठी देखकर अपने आप डर जाएगा, आएगा। हमारी हालत भी ऐसी है, हम भोगों की खटाई नहीं छोड़ना चाहते,
हम वासनाओं की मिर्ची नहीं छोड़ना चाहते, हम कामनाओं का तेल नहीं छोड़ना चाहते। फिर परम गुरु परम वैद्य से कहते हैं मेरा इलाज कर दो। तो वास्तव में आप लोग यदि चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा हमेशा सीता हो मनोवती हो ऐसे ही परमात्मा थे, कोई साक्षात अरिहंत देव नहीं थे। लेकिन मनोवती ने नियम ले लिया। कहते हैं पहले कहते थे गऊ है जहां बांध दोगे वहीं बन जाएगी, जैसे रखोगे वैसे ही रख जाएगी। आजकल तो जो उसको जहां बांध देगी वहीं बंधा रहेगा। आजकल देखो लोग कहते हैं आजकल माता जी अब तो कुछ बोल ही नहीं सकते। हमने कहा बोल भी मत देना नहीं तो महाभारत हो जाएगी। तो वो तो पहले की लड़की थी, कहते हैं बुद्ध सेन हर गुण में संपन्न थे, शादी हो गई। और पहले की बहू बहुत डरती थी, बहुत कहते बहुत बड़ी कला थी वो। हमें कुछ पता नहीं होता था कैसा घर होगा, कैसे लोग होंगे, इसलिए उन लोगों का बर्ताव भी अपने साथ बहुत अच्छा होता था। पहले 2-4 महीने बहुत लाड़ होते थे बहू के, बहू का नाम नहीं लिया जाता था। आपके यहाँ तो पता नहीं तो बुजुर्ग लोग बताते थे घर में राज रानी, विज रानी, रूपवती, रूप रानी, ऐसे बढ़िया बढ़िया नाम रखे जाते थे बहुओं के। अब तो टिंकल फिंकल चप्पल पता नहीं क्या। और तुम लोग अपने बेटों का रिंकू टिंकू मत रखा करो। टिंकू का मतलब होता है आवारा लड़का। तो आप लोग ऐसे उल्टे सीधे नाम मत रखा करो। हमारे यहाँ 1008 नाम है और पुराण उठाकर देखो कितनी देवताओं के नाम है। कम से कम हिंदी में एक एक शब्द के 90 नाम है, जल के, चंद्रमा के, सूरज के। और अंग्रेजी में तो एक एक नाम है। उस भिखारी संस्कृति के नाम क्यों रखते हो? उस भिखारी सभ्यता जिसमें शब्द ही नहीं है उसके नाम अपने घरों में बच्चों के क्यों रखते हो? तो ध्यान रखना। वो जब ससुराल आई तो सास से कुछ नहीं बोली। सास ने बल्कि बोला भी कि तू खाना खा ले, नहीं खाना नहीं खाना। अब सास ज्यादा डांटती भी क्या। तीसरे दिन भाई आया, उसकी सास ने शिकायत की तुम्हारी बहन तो खाती नहीं। उसने बहन से पूछा, बहन बोली कैसे कह दूं, मुझे डर लगता है इनसे कहने में, मेरी गजमुक्ता की प्रतिज्ञा है। उसने कहा भाई ने, अरे पिताजी ने तुझे दहेज में इतने गजमुक्ता दिए, तू क्यों चिंता करती, कुछ गजमुक्ता चढ़ा, गजमुक्ता चढ़ा और आराम से दर्शन कर। उसने सास को बता दिया भाई ने कि इसके गजमुक्ता का नियम है। सास ने शान में कहा, और थे भी ससुराल में बहुत गजमुक्ता थे। सास ने कहा हमारे यहाँ गजमुक्ताओं की कमी है क्या? अरे कमरे के कमरे भरे हैं, इसको जितने चढ़ाना उतने चढ़ाए और उसको गजमुक्ता दे दिए। चढ़ाकर वो तो चली गई। लेकिन यहाँ जिस राजा के राज्य में वो मंदिर था, मालिन आई और उस गजमुक्ता की माला बनाकर छोटी रानी को दे दी। अब बड़ी रानी को पता चला कि राजा ने माला भिजवाई, जबकि राजा ने नहीं भिजवाई थी। वो तो जीने मरने के लिए आतुर हो गई कि तुम भेदभाव करते हो, इतना भेदभाव, ये वो बहुत बड़ी बात। राजा ने कहा मुझे पता तक नहीं। राजा ने बुलाया कि कौन तुम्हें माला दे गई थी? पता चला मालिन दे गई थी। मालिन को बुलाया कि तुम्हें कहाँ से मिले गजमुक्ता? उसने कहा पता नहीं, मंदिर में कोई चढ़ा गया था। अब राजा ने तो ये कहा कि जिसके यहाँ गजमुक्ता है वो बता दो। लोगों को लगा कि राजघराने में नहीं है, हम बता देंगे तो राजा सारी जब्त कर लेगा। किसी ने नहीं बताया, किसी के और थे भी नहीं। अब बहू तो मायके चली गई। रात को मीटिंग हुई, सब लोगों ने कहा अब आएगी दोबारा मनोवती तो फिर यही झगड़ा होगा, फिर गजमुक्ता चढ़ाएगी। इससे अच्छा हो कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बेटे को कह दो कि वो चला जाए, गांव में इसे हटा दो उसको। और पिता ने एक पत्र लिख दिया कि इस गांव में प्रवेश नहीं करना, मेरा आदेश। पहले का बेटा पूछता नहीं था और वो सोचता है कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन कम से कम पत्नी से मिल के जाऊं। वहां गया तो सब लोग बड़े खुश हुए, जमाई जी आ गए, जमाई भी, क्योंकि कहते हैं रात घर में मौत हो तो बारात बुरी लगती है, घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, लाख सामान हो बाजार में
लेकिन दिल में कोई दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं थी और लोगों ने सोचा शायद पत्नी के पास जाना होगा। लोगों ने कहा, लेकिन मनोवती से कहा, तुम्हारे पति आज बड़े उदास हैं, क्या बात है पूछो। लेकिन उसके अंदर तो खुद ही इतनी उतावली थी बताने की। पत्नी को बोला, देख मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन तुझे बताने आया हूँ कि मैं सुबह यहाँ से चला जाऊंगा, किसी को पता नहीं चले उसके पहले मैं चला जाऊंगा और धन कमा लूंगा तो तुझे आके ले जाऊंगा। वो कहने लगी, मैं आप जा रहे हो, अब पे कुछ पैसा नहीं, आपको कैसे जा रहे हो, मैं आपके साथ चलूंगी। उसने कहा, लोग ये कहेंगे कि जेवर पत्नी पर था इसलिए ले जाकर बेच बेच के खाएगा। उसने कहा, सुहाग के चिन्ह बचाकर सब जेवर यहीं उतार जाऊंगी। और गई, लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ा। ये है परमात्मा के प्रति आस्था कि जब 7 दिन तक नहीं मिला मंदिर, दर्शन नहीं किए, कुछ पति के लिए बना देती, झूठ बोलती मैंने खा लिया आप खा लो। और 7 दिन बाद देवों के आसन कंपायमान हो गए कि एक सती दर्शन प्रतिज्ञा करे हैं और उसके दर्शन प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो वो प्राण छोड़ देगी, लेकिन प्रण नहीं छोड़ेगी। और कहते हैं देवताओं ने सपना दिया कि पास में शिला है उसे हटाओ, गजमुक्ता निकलेंगे। और कुछ दूरी पर मंदिर का निर्देश दिया कि वहां मंदिर है, दर्शन करो और भोजन करो। और कहते हैं उसने निकाला पत्थर, वहां गजमुक्ता थे, लेकिन कोई सैनिक आगे कहने लगे, ये जमीन तो हमारे राजा की। और फिर दूसरे दिन सपना आया कि जहां तक इनकी सीमा हो उसके आगे भी खोदो। और आप सबको पता है कि उसे गजमुक्ता नहीं, गजमुक्ता के खान की खान मिल गई उसे। बीच में उसके बालों में 2 मोती थे, वो राजा को दे दिए। वो नर मादा मोती थे, एक को कहीं रखो, दूसरा वहीं आ जाता था रात को। और राजा ने इस राज्य में बाद में राज्य भी दे दिया उसको और अपने बेटी से बुद्धसेन की शादी भी कर दी। लेकिन उसने सबसे पहले क्या मन बनाया कि मैं जिनेंद्र देव के दर्शन के लिए मंदिर बनाऊंगी। और मंदिर बनाया भी उसने। और मंदिर छोटा मोटा नहीं, हजारों मजदूर काम करते थे, वो मंदिर बनाया। और कहते हैं बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। यहाँ पाप का उदय आया, अंतराय के में कारण बने ससुराल वाले, अंतराय का तीव्र बंद हो गया। जो खजाने सोने चांदी गजमुक्ताओं से भरे थे वो कोयला हो गए, बड़े बड़े व्यापार में घाटा पड़ गया। और 6 महीने के अंदर दाने दाने को मोहताज हो गए। जंगलों में जाकर लकड़ी बेचते, उसी दिन बारिश हो जाती, कोई लकड़ी नहीं खरीदता। कहीं मजदूरी को जाते तो लोग कहते क्या मजाक करते हो, तुम इतने अच्छे लगते हो, राजघराने के बच्चे लगते हो, हमारे यहाँ मजदूरी करोगे। उन्हें काम नहीं मिलता। किसी ने बताया कि यहाँ एक मंदिर बन रहा है, वहां पर राजा काम देता है। और कहते हैं वहां गए, वो सास को वो काम मिला कि इसके पैर धुलाएगी, राजरानी की है ना बहू के समझो, और बाल बाएगी। और उन सबको पत्थर तोड़ने का काम मिला। और साथ में जो माड़ नौकरों के लिए बनता था, उस माड़ नाली में से जाता था, उसको बेचारे इकट्ठे करके पी लेते थे। बुद्धसेन के अंदर कसाई आ गई। उसने आकर मनोवती से कहा कि तू कहे तो उन्हें गड़वा दो, तू कहे फांसी पे चढ़वा दो, तू कहे कोड़े मरवा दो, उन्होंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, ससुराल में कदम नहीं रखने दिया, हम दर दर के मारे मारे फिरे, उनके कारण आज वो आए हैं। लेकिन देखो सुशील सब कुलीन कन्या वो होती है। उसने कहा बस करो, मैं अदब से चुप हूं, गुनाहगार की तरह तुम्हारी जुबान चल रही है तलवार की तरह, ऐसा मत कहो। वो हमारे पूज्य पुरुष हैं, मेरी भी प्रतिज्ञा सुन लो, जब तक वो ससम्मान घर में नहीं आएंगे तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है। आज ही उन्हें गुप्त रूप से भेज दो और रात को ढिंडोरी पिटवा दो, हम वस्त्र
राजसी वेशभूषा भेज देंगे, सुबह वो लोग तैयार होकर मैं उन्हें लेने जाऊंगी, गाजे बाजे से सम्मान लाऊंगी। ये कुलीन कन्याओं की पहचान होती है। आप सबको पता है कि वो दूसरी जो सौत थी उसको भी प्यार से रखा। और आपको ये बात इसलिए बताई कि पहले बच्चों को संस्कार दिए जाते थे। आप लोग सबको भी अपने बच्चों को संस्कार देना है। छोटे छोटे बच्चों को भी मंत्र पूरा याद नहीं हो तो आदिनाथाय नमः की माला फिरवाइए, क्योंकि ये संस्कार पढ़ेंगे तो आने वाले समय में तुम इन्हें मंदिर लाओगे, तुम्हें बुढ़ापे में मंदिर ले जाएंगे। ये तुमने क्लब ले जाओगे, तुम्हें कब्रिस्तान ले जाएंगे। तुम इन्हें भजन सुनाओगे, ये तुम्हें भोजन कराएंगे। यदि तुमने इन्हें, समझ गए, पत्ते चाट के पत्ते चटवाए तो ये तुम्हें चखने तक से वंचित कर देंगे, दाने दाने को मोहताज कर देंगे। क्योंकि 7 फेरे में 6 फेरे में लड़की आगे होती है और 7वें में लड़का आगे होता है। क्योंकि वो कहती है कि मैं अकेले पाप कर्म गृहस्थी के कर्म करूंगी तो मैं 6वें नरक तक जाऊंगी, लेकिन मैं ही क्यों जाऊं नरक में, मैं अकेले क्यों जाऊं नरक में, तू मुझे लेके आया था, तू 7वें तक जाइए। तो आप लोग, लेकिन हमारे आचार्य ने बड़ी अच्छी बात कही है कि यदि श्रावक व्रत पालोगे, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। तो आप लोग जाप कीजिए, लेकिन जाप के साथ साथ आप घर में रहिए, लेकिन घर में रहने के साथ साथ एक भावना भाइये कि वो दिन कब आएगा जब हम परमात्मा आप जैसे हो जाएंगे। और उसके लिए अभी और इसी वक्त से थोड़ा थोड़ा राग हटाइए। हमारे बच्चे क्या करेंगे, अरे दुआओं का पानी होगा तो पानी भी दूध का काम करेगा। यदि घर में मिल बांट कर रहोगे तो झोपड़ी भी महल का अंदाज देगी, आपको खुश नसीबी का एहसास देगी। घर में मेरे ये नहीं आया, मेरे ये नहीं आया, मेरा ये नहीं आया। अरे घर में एक सेट हो, अब तो बदनसीबी आगे चल के अकेले ही मिलना है, एक बेटा ही रहना है। ध्यान रखना, खुश मत हो ना कि तुम्हारा, हमारा तो एक ही बेटा है। एक बोली माता जी तीर्थंकर भी तो एक होते हैं। हमने कही तीर्थंकर एक होते हैं, कुल का नाम रोशन कर देते हैं, 3 लोग के दीपक होते हैं। तुम्हारा एक निकम्मा निकल गया, 2 होंगे तो कम से कम दूसरी पे चली तो जाओगे। एक निकम्मा निकल गया तो क्या करोगे। और मैं इसलिए नहीं कहती हूँ, आप लोग कभी भी भूल के भी एक पाप मत करना, किसी को भी ऐसी अशुभ सलाह मत देना कि सफाई करा ले, क्या करेगी दूसरे का। ये पाप मत कर देना, वरना तुम्हें कम से कम 25 भवों में तो जैन कुल नहीं मिलेगा। सिर्फ तिर्यंच या निगोद नरक के अलावा तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि जैन कुल में श्रावक हो जाता, सम्यक दृष्टि हो जाता, श्रेणी भविष्य में चढ़ जाता, वो सिद्धात्मा हो जाता। और आपने ऐसी सलाह दी, अरे किसी के बच्चे अपाहिज हों, लाचार हों, तो उन्हें वहां छोड़ाना जहाँ की अपाहिज बच्चों को भी सही दिशा दी जाती है। ये लोग लाज के लिए अपने बच्चों की हत्या मत कराना, क्योंकि नागिन भी भूख से मरती है तब अपने बच्चे खाती है। एक ऐसे काम कराकर विटामिन टॉनिक खाती है। मैंने कहा जहर खा लेती मात्र तो बदनाम नहीं होता। कभी मत सोचना कि आर्थिक व्यवस्था नहीं थी। अरे मैं कहती हूँ आपको ये सत्य बात है कि पुण्य से संतानों को आने देना तुम्हारा नाम रोशन कर देंगी। जिस संतान को तुम चाहते हो कि नहीं आए और वो आ जाएगी, समझ लेना तुम्हारा पुण्य, तीव्र पुण्यात्मा जीव होगा जो तुम्हारे परिवार में आ रहा है। तो आपको समझदारों के लिए इस सारा काफी है, इतना ही बहुत है। तो आप लोग अपने जैन समाज का नाम बढ़े, हमारी वंश परंपरा से, हमारे धर्म की परंपरा अक्षुण्ण परंपरा चले, इस तरफ आपको गति
बढ़ाना है, कदम बढ़ाना है। इन शुभ भावनाओं के साथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपका प्रबल पुण्य होगा तो आपकी सभी मनोकामनाएं सहज पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए ईर्ष्या द्वेष कलेश में किसी को नीचा दिखाने के लिए माला मत फेरना, मन बदल जाए, इसलिए माला फेरना। बोलिए आदिनाथ भगवान की।